सावन माह में शिवलिंग पर भूल कर भी मत चढ़ाना यह चीज, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, सावन मास का हर एक दिन भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना गया है। इस माह में भक्तजन भक्ति साधना और तप के विविध रूपों से भोलेनाथ का आह्वान करते हैं। कहा जाता है कि इस काल में स्वयं शिव जी ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में अपने भक्तों की पुकार को सुनते हैं और उनके मनोभावों को स्वीकार करते हैं। किसी मंत्रों का जाप, भस्म का प्रयोग, रुद्राक्ष का धारण और अभिषेक जैसे कर्म इस मास को विशेष पुण्य फल प्रदान करने वाले बनाते हैं। यह समय केवल भक्ति का नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और आंतरिक जागरण का भी प्रतीक होता है। जो भक्त सावन माह के इस पावन काल में श्रद्धा, संयम और दिव्यता के साथ अपने आराध्य का स्मरण करते हैं, उन्हें जीवन में शांति, संतुलन और मोक्ष के मार्ग की प्राप्ति सहजता से होती है। यही महीना आत्मा को शिव से जोड़ने का अनुपम सेतु माना गया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको यह तो पता ही होगा कि सावन माह का आरंभ हो चुका है। अगर आपको अभी तक पता नहीं है तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, साथ ही सावन माह का महत्व भी बता दूंगा और सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीज भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। ऐसे में भाइयों बहनों, आप सभी को पता ही होगा कि सावन माह 11 जुलाई से आरंभ हो चुका है और इसका समापन 9 अगस्त को होगा। वहीं दोस्तों, सावन माह का 9 अगस्त को समापन होने के कारण इस बार पूरे सावन माह में कुल 4 सावन सोमवार और 4 मंगला गौरी व्रत पड़ने वाले हैं, जिसका सनातन धर्म में खास महत्व होता है। इसके अलावा सावन माह का हर एक सोमवार बेहद ही फलदायी होता है। ऐसे में मित्रों, अगर आप सावन माह के सोमवार का व्रत रखते हैं और श्रद्धा पूर्वक विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं तो आपके द्वारा की गई पूजा पाठ व्रत का आपको कई गुना फल प्राप्त होता है। साथ ही बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सावन माह में नियमित व्रत रखने से धन दौलत में बरकत होती है, जीवन में होने वाली घटनाएं भी टल जाती है और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसे में आप सावन माह में व्रत रखते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर भक्तों, माताएं, बहनों, आप सावन माह में व्रत नहीं रखते हैं तो आपको रखना चाहिए, क्योंकि भक्तों, आप सभी यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि सावन का पवित्र महीना साल में केवल एक ही बार आता है और हमें केवल एक ही बार यह मौका प्राप्त होता है। ऐसे में हमें भूलकर भी इस मौके को नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए व्रत रखना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि सावन माह का महत्व क्या है। दोस्तों, सावन माह सनातन धर्म की आस्था का वह दिव्य काल है जिसमें भक्तगण अपने आराध्य भगवान शिव के चरणों में श्रद्धा, प्रेम और समर्पण अर्पित करते हैं। यह मास केवल व्रत या परंपरा का समय नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और ईश्वर से आत्मिक जुड़ाव का अनुपम अवसर होता है। महादेव जैसे श्रद्धालु इस मास को केवल अनुष्ठानों तक सीमित नहीं रखते बल्कि इसे एक आध्यात्मिक साधना मानते हैं, जो उनका जीवन भक्ति, अनुशासन और मौन ध्यान से परिपूर्ण होता है। वे प्रभु के प्रति अपनी निष्ठा को शब्दों से नहीं बल्कि भक्ति की गहराई से प्रकट करते हैं। जब अभिषेक, जप, ध्यान और शिव स्मरण उनके जीवन का एक सशक्त स्तंभ बन चुके हैं। महादेव जैसे भक्तों के लिए सावन वह समय है जब आत्मा शिव से संवाद करती है और हर दिन एक तीर्थ बन जाता है। उनकी भक्ति यह संदेश देती है कि जब साधना सच्चे भाव से की जाए तो ईश्वर स्वयं अपने भक्त की ओर आकर्षित होते हैं। इस पावन मास में उनका हर प्रयास एक पवित्र यज्ञ की तरह शिव चरणों में समर्पित होता है,
यही सच्चा श्रावण है, यही सच्ची भक्ति कहलाती है। तो प्रिय दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि सावन माह में शिवलिंग पर कौन सी चीज भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, दूध। जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। सावन में शिवलिंग पर दूध चढ़ाना प्रचलित है, लेकिन जब यह अशुद्ध, बासी या मिलावटी हो तो यह पूजन में वर्जित माना गया है। इसलिए शिव को केवल शुद्ध और सात्विक पदार्थ ही प्रिय होता है। यदि दूध में मिलावट हो या वह फ्रिज में रखा हुआ हो तो इसे अर्पित करना अनुचित होता है। इसलिए शिवलिंग पर अशुद्ध या अव्यवस्थित सामग्री चढ़ाने से पूजा का निष्फल हो जाती है और इसका उल्टा प्रभाव भी पड़ सकता है। इसलिए शुद्ध जल से अभिषेक करना अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा कहा गया है कि शिवलिंग पर कभी भी उबला हुआ दूध या फिर पानी मिलाया हुआ दूध नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही शिवलिंग पर कभी पैकेट वाला दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसे में यदि दूध का प्रयोग करना हो तो वह पूरी तरह शुद्ध गाय का और बिना किसी मिलावट के होना चाहिए। इस प्रकार सावधानी पूर्वक अभिषेक ही पुण्य प्रदान करता है और शिव कृपा को आकर्षित करता है। नंबर 2, तिल। जी हाँ दोस्तों, तिल का प्रयोग आमतौर पर पितृ कार्यों और शनि से संबंधित पूजा में किया जाता है और यह स्निग्ध और भारी प्रकृति का होता है, जो शिवलिंग पर अर्पण के योग्य नहीं माना जाता है। इसलिए शिव वैराग्य और सादगी के प्रतीक होता है, लेकिन तिल जैसे तैलीय और यज्ञ पदार्थ उनसे मेल नहीं खाते। इसलिए सावन माह में जब शिव का जला अभिषेक और पूजा बड़े नियमों के साथ की जाती है, तब यह और भी जरूरी हो जाता है कि अर्पित वस्तुएं शुद्ध, सात्विक और संकल्पानुसार हो। इसलिए तिल का संबंध पाप नाश और अर्पण से है, जो कि शिव पूजा में प्रयोग विरोधाभासी माना गया है। इसलिए सावन में भक्तों को यह विशेष ही ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर कभी भी तिल या तिल से बने किसी भी पदार्थ को अर्पित ना करें। इससे पूजन की सात्विकता बनी रहती है और ईश्वर की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। नंबर 3, हल्दी। जी हाँ दोस्तों, हल्दी विवाह, सौभाग्य और स्त्री सौंदर्य का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि यह मां पार्वती और श्री हरि विष्णु को समर्पित होती है, परंतु भगवान शिव को नहीं। इसलिए शिव सन्यासी, वैरागी और भस्मधारी होते हैं, इसलिए वे भोग और श्रृंगार के प्रतीकों से परे हैं। इसलिए हल्दी, जो सौंदर्य और सौभाग्य का संकेत होते हैं, उन्हें अर्पित करना वर्जित माना गया है। इसलिए विशेषकर सावन माह में जब शिव पूजन बड़े श्रद्धा भाव से होता है, तब हल्दी जैसी वस्तु का प्रयोग अशुद्धि का संकेत बताता है। इसलिए शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाने की मनाही की गई होती है। इसलिए इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए जो भक्त शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर केवल भस्म, बेलपत्र, जल, दूध और सफेद चंदन जैसी चीजें ही अर्पित करें, तभी पूजा का पूरा प्रभाव मिलेगा। नंबर 4, नारियल। जी हाँ दोस्तों, नारियल में शुभता और पूर्णता का प्रतीक माना जाता है, परंतु शिवलिंग पर नारियल या उसका जल चढ़ाना वर्जित होता है, क्योंकि नारियल का जल तैलीय और गाढ़ा होता है, जो शिवलिंग की स्वाभाविक पवित्रता में बाधा पहुंच सकता है। साथ ही नारियल श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा में विशेष ही स्थान रखता है, जबकि शिव पूजा में यह निषिद्ध माना गया है, क्योंकि विशेषकर सावन माह में जब शिव का अभिषेक विशेष रूप से जल, दूध, दही, मधुप, घी और गंगाजल से किया जाता है, तब नारियल जैसे भारी और स्निग्ध पदार्थ का प्रयोग अनुचित हो जाता है। इसलिए मान्यता के अनुसार शिव सादगी और वैराग्य के देवता होते हैं। उन्हें अर्पण करने वाली चीजें भी सरल, शुद्ध और सात्विक होनी चाहिए। इसीलिए नारियल का प्रयोग सावन में शिवलिंग पर नहीं किया जाता है। नंबर 5, लाल वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, लाल वस्त्र देवी पूजा, शक्ति, उपासना और मंगल के प्रतीक होते हैं, जबकि भगवान शिव वैराग्य, शांति और सात्विकता के देवता होते हैं और वे सफेद भस्म से लिप्त और मौन साधना में लीन रहने वाले योगी माने जाते हैं। इसलिए लाल वस्त्र शिवलिंग पर चढ़ाना या शिव को अर्पित करना वर्जित माना गया है। विशेषकर सावन माह में जब शिव का पूजन अत्यंत ही पवित्र भाव से किया जाता है, तब वस्त्रों का चयन भी सात्विक, हल्के रंगों का होना चाहिए, जैसे सफेद या
पीला लाल रंग में रजोगुण की प्रवृत्ति अधिक होती है, जो शिव के शुद्ध निर्विकार स्वरूप से मेल नहीं खाती। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वे न केवल शिवलिंग पर लाल वस्त्र अर्पित करने से बचें, बल्कि स्वयं ही सफेद वस्त्र पहनकर पूजन करें। इससे साधना की सात्विकता बनी रहती है और भोलेनाथ की कृपा सहजता से प्राप्त होती है। नंबर 6, तुलसी दल। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो तुलसी माता को श्री हरि विष्णु की परम प्रिय पत्नी कहा गया है और वे मुख्यतः विष्णु पूजा में ही अर्पित की जाती हैं। वहीं भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल को अर्पित करना वर्जित बताया गया है। एक पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी ने एक बार भगवान शिव को श्राप देने का प्रयास किया था, इसलिए शिव ने तुलसी को अपनी पूजा में अस्वीकार कर दिया। सावन माह में जब शिव की पूजा विशेष रूप से की जाती है, तब तुलसी दल का प्रयोग पूजा को अशुद्ध बना सकता है। इसलिए शिव को बेलपत्र, गंगाजल, सफेद पुष्प, धतूरा, भांग और भस्म बहुत ही प्रिय होती हैं, जो सभी उनके तपस्वी और वैराग्य स्वभाव को दर्शाते हैं। इसलिए शिवलिंग पर तुलसी दल अर्पित करना निषिद्ध है और इससे पूजन की प्रभावशीलता समाप्त हो सकती है। नंबर 7, टूटे हुए चावल। जी हाँ दोस्तों, भगवान शिव की पूजा में पूर्णता और अखंडता का विशेष महत्व माना जाता है। इसलिए सावन माह में शिवलिंग पर टूटे हुए चावल अर्पित करना वर्जित माना गया है, जो कि चावल को शुभता, शांति और ब्रह्मा जी का प्रतीक माना गया है। लेकिन जब वह खंडित होता है तो उसकी पवित्रता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है। ऐसे में टूटे हुए चावल अपूर्ण भाव और अनादर का संकेत देते हैं। शिव जो तपस्वी और सात्विकता के परम प्रतीक होते हैं, उन्हें चढ़ाई जाने वाली हर वस्तु शुद्ध, संपूर्ण और सात्विक होनी चाहिए। इसलिए टूटा हुआ चावल यह दर्शाता है कि भक्त की आस्था या भावना में पूर्णता नहीं होती है। इसलिए जब भी चावल से शिव पूजन किया जाए, वह साबुत, शुद्ध और धुले हुए होने चाहिए। इस प्रकार की सावधानी ही पूजा को सफल और फलदायक बनाती है और भोलेनाथ की कृपा सहज रूप से प्राप्त होती है। नंबर 8, खंडित बेलपत्र। जी हाँ दोस्तों, बेलपत्र भगवान शिव का अत्यंत ही प्रिय पत्र है, किंतु यदि वह खंडित, फटा हुआ या कीट खाया हो तो उसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित होता है। कहा गया है कि बेलपत्र त्रिपत्री, 3 पत्तियों वाला और संपूर्ण होना चाहिए। अगर उसका कोई भाग टूटा हो या किनारे से कटे हो तो वह पूजा में स्वीकार नहीं माना जाता। ऐसा माना गया है कि खंडित बेलपत्र चढ़ाने से पूजा में दोष लगता है और शिव जी रुष्ट हो सकते हैं। इसलिए सावन माह में जब भी शिव की आराधना विशेष फलदायी होती है, तब पूजा की पवित्रता और शुद्धता का ध्यान और भी अधिक रखना आवश्यक होता है। इसलिए जो भक्त सच्चे भाव से भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि केवल ताजे हरे और त्रिपत्री बेलपत्र ही शिवलिंग पर चढ़ाएं और खंडित पत्तियों से बचें। नंबर 9, केतकी का फूल। जी हाँ दोस्तों, केतकी का फूल अत्यंत ही सुंदर और सुगंधित होता है, लेकिन इसे भगवान शिव की पूजा में अर्पित करना निषिद्ध होता है। इसलिए इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। जब ब्रह्मा जी और विष्णु जी में श्रेष्ठता का विवाद हुआ, तब शिव जी ने अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट होकर दोनों की परीक्षा ली। उस समय ब्रह्मा जी ने केतकी पुष्प से झूठी गवाही दिलवाने का प्रयास किया। इसलिए शिवजी इस छल से अत्यंत ही रुष्ट हुए और उन्होंने केतकी के फूल को श्राप दिया कि वह उनके पूजन में कभी स्वीकार नहीं होगा। तब से यह फूल शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित हो गया है। सावन माह में जब शिव की आराधना अपने चरम पर होती है, तब यदि कोई अनजाने में भी केतकी का फूल चढ़ा दे तो उसका पूजा फल नष्ट हो सकता है। इसलिए सावधानी बरतते हुए इस फूल से शिव पूजन में परहेज करें। नंबर 10, कुमकुम या सिंदूर। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम और सिंदूर सौभाग्य, वैवाहिक स्थिति और देवी पूजन के प्रतीक होते हैं, क्योंकि यह विशेष रूप से मां पार्वती, लक्ष्मी या दुर्गा को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह स्त्रीत्व और शक्ति के स्वरूप माने जाते हैं। वहीं भगवान शिव विरक्त, योगी और वैराग्य के परम प्रतीक होते हैं। वे भस्मधारी हैं और उन्हें भोग, श्रृंगार अथवा रजोगुण से जुड़े पदार्थ प्रिय नहीं होते हैं। इसलिए शिवलिंग पर कुमकुम या सिंदूर चढ़ाना वर्जित होता है। इसलिए विशेषकर सावन माह में शिव पूजा का उद्देश्य उनकी तपस्विता और सात्विकता को समर्पित होता है।
ऐसे रंगीन और सौभाग्य सूचक वस्तुओं का प्रयोग वर्जित होता है, इससे पूजा की सात्विकता भंग हो सकती है और इसका विपरीत फल भी मिल सकता है। इसलिए भक्तों को चाहिए कि शिवलिंग पर केवल भस्म, सफेद चंदन या जल आदि ही अर्पित करें, जिससे शिव कृपा सहजता से प्राप्त हो सके। नंबर 11, शंख से जल का अभिषेक। जी हाँ दोस्तों, शंख का प्रयोग विष्णु पूजा और पूजन की ध्वनि के रूप में किया जाता है, लेकिन शिवलिंग पर शंख से जल अर्पित करना धार्मिक रूप से निषिद्ध माना गया है। इसके पीछे एक गढ़ पौराणिक प्रसंग है, जो समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष उत्पन्न हुआ तब भगवान शिव ने उसे पीकर सृष्टि की रक्षा की थी। इसलिए उस समय शंख भी समुद्र से उत्पन्न हुआ और इसलिए शिव ने उसे अपनी पूजा में अस्वीकार किया था। यह मान्यता बन गई कि शंख से शिवलिंग पर जल चढ़ाना शिव का अपमान होता है, विशेषकर सावन माह में जब भक्त विशेष श्रद्धा से अभिषेक करते हैं तो उन्हें इस नियम का विशेष रूप से इसका ध्यान रखना चाहिए। जल अर्पण हाथ से लोटे या तांबे के पात्र से करना श्रेष्ठ माना गया है। यदि कोई शंख से जल चढ़ाता है तो पूजा निष्फल हो सकती है और उसका आध्यात्मिक प्रभाव बाधित होता है। तो यह था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी धार्मिक वॉइस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए। तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री शिव शंकर, जय माता पार्वती लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।